नमस्कार। अपनी मांगों को लेकर जो संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष के दौरान क्या क्या कठिनाइयों से आदमी गुजरता है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी गर्दनी बाग का धारणा स्थल बना हुआ है। आज 22 अगस्त है और अभी आधा घंटा पहले यहाँ जमकर बारिश हुई थी। इस बारिश में भी इस तिरपाल के नीचे बैठे धारणा कर्मियों ने अपना मंच छोड़कर नहीं हटा। बताइए, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ डटे हुए हैं? अनुसूचित कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोग अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ विगत 9 तारीख से लगातार यहाँ संघर्षरत हैं और मुख्यतः हम लोग का वेतन विसंगति का है मांग। जो एलडीसी का स्केल है उसमें जो जीपी है ग्रेड पे 1900 और परिचारी दोनों का ग्रेड पे 1900 है, तो क्लर्क और चपरासी दोनों को डिफाइन किया जाए। क्लर्क का कम से कम 1900 वाला ग्रेड पे को 2400 किया जाए। जिसका दूसरा है कि उच्च वर्गीय लिपि का जो 2400 ग्रेड पे है उसको 4200 किया जाए। तीसरा है कि जो प्रधान लिपि का जो पद है उसका 4200 उसको 4600 किया जाए। और चौथा सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी का जो 4600 ग्रेड पे उसको 5400 किया जाए। साथ ही अन्य 10 मांग है जिसमें है कि जो राज्य स्तरीय हम लोग का कैडर जो स्टेट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कैडर है उसको स्टेट बनाया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा है कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है उसको एडवांस दिया जाए, समय हम लोग को मेडिकल रिम्बर्स नहीं मिलता है। तीसरा है कि जो एमएससीपी है, एमएससीपी में पद सोपान का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको दिया जाए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे जो जैसे सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर मैं हूं और वेतनमान का कोई लाभ नहीं है। जो हम पहले से पा रहे थे वही पद मिल गया परंतु आर्थिक कोई लाभ नहीं है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीजों पर के समन्वय हम लोग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये पूरा पटना कलेक्ट्रेट जो है में लगभग सारे कार्यालय में 90% से अधिक हड़ताल पे हम लोग हैं अपनी मांगों को लेके। सर कितने दिन से यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? 9 तारीख से 9 तारीख से आप लोग बैठे हुए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने नहीं? कोई प्रतिनिधि नहीं मिलने आया है, कोई प्रतिनिधि नहीं। आप देख रहे हैं कैसा मौसम है, इसमें हम लोग हमारे सभी साथी लगातार संघर्षरत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और बिल्कुल आप लोग के माध्यम से आप लोग भी अपने माध्यम से सरकार को हम लोगों की बातों को रखें ताकि सरकार हम लोगों के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करके ससमय निपटारा कराए। बस इस आगे क्या प्रोग्राम है? अभी डटे रहना है? जारी रहेगा। बाइक से अनाउंस कीजिए, हड़ताल जारी रहेगा, हड़ताल जारी रहेगा अनिश्चितकालीन। और यह 32 बिहार के 38 जिलों में 32 जिलों में प्रभावी है, प्रभावी ढंग से हड़ताल मेरा जारी है। सरकार हम लोगों की मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करे तब तक हम लोग। मेरा नाम सुनील हुआ। क्या संगठन में कौन सा? मैं कोई कर्मचारी संघ से हैं, हम कोई संघ से नहीं है, कर्मचारियों की ओर से लड़ रहे हैं। एक मिनट, मैं कोई पदधारक नहीं हूँ किसी भी संघ का, मैं अपने साथियों के समर्थन में आकर बैठा हूँ। मैं यहाँ कोई भी है, इस मंच पे बैठे कोई भी कर्मी कोई पद के वाहक नहीं, कोई पद वाहक नहीं है, लेकिन हम अपने साथियों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये लोग जो हैं गर्दनी बाग धारणा स्थल पर डटे हुए हैं। हालांकि अभी आधा घंटा पहले काफी बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं बारिश में भी यहाँ से नहीं हटे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अपनी हक के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव का समय है, ऐसे समय में शायद बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं इन लोग की मांगों को मान ले। मैडम, क्या लगता है नीतीश कुमार आप लोग की मांग को मानेंगे? क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। मानेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? हाँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, मांगेंगे ही, आज नहीं कल मानेंगे, मगर मानेंगे ही। गार्जियन होता है, कभी नहीं मानता, कहीं मानता तो है लास्ट में ना, वही है जायज है। सारी मांगे जायज है। हमारा लेवल जाके 2 है,
हमने 13 साल जॉब का हो गया है, अभी तक एक प्रमोशन नहीं है। हाँ, एक अकाउंट्स का पेपर क्लियर कीजिए तब आपको प्रमोशन मिलेगा, ये कहाँ का है। हमसे तो ज़्यादा सीनियर तो जो हमारे प्यून लोग हैं उनका आगे बढ़ गया ग्रेड, हमारा तो 1900 से ही हुई है। अभी जो प्रमोशन भी हुआ है, प्रमोशन लिस्ट जो आया है, हमारे जो प्रधान सहायक हुए हैं कुछ तो लेवल 7 का वेतन पा रहे हैं मगर उनको प्रमोशन लेवल 6 में हुआ है, तो फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारे डबल ए हुए हैं, बहुत सारे लोग तो अपने कुर्सी टेबल का जुगाड़ खुद करना पड़ता है, अपने आके रूम का मांगना पड़ता है, तो ये चीज़ नहीं ना है। प्रमोशन दे दिया, फायदा कुछ भी नहीं, तो वो चीज़ है। पुरानी पेंशन है, सब माननीय मुख्यमंत्री हो गए या विधायक जी हो गए, सब 5-5 पेंशन पा रहे हैं, हमको एक पेंशन पाने का अधिकार नहीं है। सारा जीवन हमको इस जॉब में ही देना है। हाँ, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, जब बुढ़ापा आता है तो हमको पेंशन की जरूरत नहीं है, तो मांग तो हमारी एक पेंशन तो हमको बनता है ना, क्यों नहीं। विधायक जी हो गए, उनको बिजनेस क्लास का जाके हवाई इसके मिलता है, हमको तो एक ट्रेन का भी ये नहीं मिल पाता है। हाँ, लेवल 2 का तो कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए। मैंने अभी पढ़ा अपना यात्रा भत्ता कुछ भी है, तो देख रहे लेवल 14 हो गया, लेवल 10 हो गया, उन लोग को सब फायदा, इकोनॉमिक क्लास भी है, हमको तो वो भी नहीं है। हाँ, ऑटो टैक्सी का मिलता है तो उसके लिए भी बहुत कुछ देना पड़ता है। आदमी सोचता है कि कुछ क्या दे, छोड़ो अपने तरफ से देते हैं। मेडिकल हो गया, आज एक डॉक्टर गन जाते हैं तो 1000 फीस डॉक्टर ही का देते हैं, मेडिकल हमको 1000 मिलता है, तो कहाँ से हम अपना देखेंगे, अपनी फैमिली का देखेंगे। हाँ, बहुत सारी बीमारियां, ऐसा तो नहीं है कि लोग जाके स्वस्थ ही हैं। निम्न स्तर का कोई नहीं था, अभी निम्न स्तर बनाया गया है। पहले सिर्फ लिपिक का था, अभी यूडीसी लोअर और अपर बनाया गया। पहले ऐसा नहीं था, एक ही में होती थी, अभी निम्न वर्गीय बना दिया, उसका स्केल घटा दिया गया और हम लोग को प्रमोशन दिया जाता है सिर्फ लिपिक, यूडीसी बनिए या ये बनिए, और इसमें कुछ अदर विभाग के जो है अभी जो भी आके ज्वाइनिंग हो रहा है 2800 ग्रेड पे हो रहा है, हमारा 1900 पे। हमारे लोग भी 3 एग्जाम दे के पास हुए हैं, तो उनको भी तो आके मिलना चाहिए ना, 2800 ग्रेड पे से बहाली करनी चाहिए, तो 1900 ग्रेड पे है। ये लेवल 2 क्या है हमारे लिए, जब हम इतना हम एग्जाम दे के आ रहे हैं तो हमको आके सम्मानजनक लेवल भी तो मिलना चाहिए। हमारी बस यही मांग है कि हमारे बैच के हैं राजस्व कर्मचारी, उनको आरओ बना दिया गया, उनको सीआई बना दिया गया, हम लोग यूडीसी बन के रह गए। उससे हम लोग के साथ के बैच को वो लोग को हम लोग सर बोलेंगे, ये तो हम लोग विषमता है ना। हम लोग यूडीसी के यूडीसी रह गए, लिपिक के लिपिक रह गए, या डबल एओ बनाया गया, उसको पद तो दिया गया, उसके बेनिफिट क्या है। प्रमोशन तो अभी स्टार्ट हुआ बेनिफिट। और हम लोग के बैच के जो राजस्व कर्मचारी वो आरओ बन गए, उनको हम लोग सर बोलेंगे और हम लोग यूडीसी रह गए। हाँ, बता दिए, बोल दिए लीजिए 2800 पे ग्रेड की हम लोग की मांग भी है। हमारे परिचायक लोग को 1800 पे ग्रेड है और हमारी लिपिक की 1900 पे ग्रेड है। ये कुछ समझ में नहीं आता, 100 के लिए हम लोग का क्या पद रह गया, क्या सम्मान रह गया। इसलिए हम लोगों को लिपिक लोगों का एक सम्मानजनक पे ग्रेड चाहिए, जो 2800 पे ग्रेड होना चाहिए। साथ में ओल्ड पेंशन चालू होना चाहिए, जो 58 बरस हम लोग इसमें देते हैं, उसका लास्ट में हम लोग को बुढ़ापा में क्या मिलता है, ये जो पहले थी वो हम लोग को ओल्ड पेंशन चाहिए। साथ में अपने साथियों के साथ जो मेडिकल है, महंगाई भत्ता है, ये सारे 10 सूत्री मांग टोटल हम लोगों को चाहिए, जैसे पहले मिलती थी आज भी मिलनी चाहिए। और विश्वास है कि बिहार सरकार जरूर हमारी मांग पूरी करेगी। हम महिला लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और अपने काम के प्रति पूरे सजग हैं। काम की महत्ता बढ़ गई है, पर लेवल हम लोग का वही है। इसलिए हम लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए, सरकार की ओर हमारी बात को पहुंचाई जाए। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से यह वीडियो जो है जिम्मेवार तक पहुंचे, ताकि आप लोग की मांग को लेकर वो आप लोग से मिले, अपनी मुख्यमंत्री अपने कर्मियों को भेजे आप लोग से वार्ता करने के लिए। हालांकि मैडम, आप लोग महिला हैं, अभी 1 घंटा पहले यहाँ बारिश भी हुआ था, कितना कठिन लगता है अपनी मांगों को मंगवाने के लिए संघर्ष करने? सर, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, अगर संघर्ष नहीं करते तो आज़ादी भी नहीं मिलती हमको। अगर हम घर पे बैठे रहते तो आज़ादी भी नहीं मिलती, इसलिए संघर्ष का जीवन है।
और लेडीज का तो जिंदगी भर संघर्ष चलता ही रहता है, घर हो ऑफिस हो, और ऑफिशियल महिला को तो और ज्यादा ही है, दोनों देखना है। अच्छा ये बताइए, क्या आप ऐसा मानते हैं कि सरकार जो है जब तक विरोध नहीं करे तब तक अपने कर्मियों की कुछ नहीं सुन रही है, हठी सरकार? देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर सरकार को यही करना होता तो कब का कर देती। जिस तरीके से देखिए, बिना क्या आप देखिए, अभी से 1 महीना पहले जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो 400 रुपये था, उसको 1100 किया गया। क्या उन लोगों ने आंदोलन किया था? नहीं, कोई आंदोलन, किसी एक भी वृद्ध आकर यहाँ धरना पे बैठे थे? नहीं, वहाँ चुनाव को देखकर उन्होंने कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारी मांगों को अगर करना होता तो उसी तरीके से हमको भी कर देते, लेकिन हमारी मांग को तो सरकार सुनती ही नहीं है। जब तक अभी आप देख लीजिए, हमारे जितने भी सीनियर हैं उन लोगों से भी अगर देखा जाए, पूरा पूछा जाए, 2010 में भी इन लोगों ने किया, तब जा कर के केंद्रीय वेतनमान लागू किया गया। इस तरह का बहुत तरह का जो भी है, जब तक इस तरीके का आंदोलन नहीं किया जाता है, नहीं होता है। देखिए, हम लोग को भी कोई शौक नहीं है, हम भी सरकार के अंग हैं, हम भी चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करें, जनता का कार्य जनता को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे हड़ताल पे आने से सभी लोगों का कार्य बाधित होता है, पब्लिक को भी दिक्कत होती है। हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी भी ज़रूरतें हैं। आप जितना वेतन मान हमें दे रहे हैं, अगर उतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। आप कहते हैं कि केंद्र वाला वेतनमान यहाँ दे रहे हैं निम्न वर्गीय लिपिक, तो वहाँ निम्न वर्गीय लिपिक का वर्क प्रोफाइल क्या है और यहाँ निम्न वर्क प्रोफाइल क्या है, उसका 10 गुना आपने वर्क यहाँ हमें दे रखा है। उसके अलावा अगर वहाँ देखें, वहाँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर प्रमोशन हो जाता है, यहाँ 10 साल तक भी अभी जो प्रमोशन हुआ है, मुझे लगता है कि 10 साल से ऊपर हो गया तब जाकर हुआ। इस पर भी बैन लगा हुआ था, कुछ केस वेस चल रहा था। तो ये अगर सब कुछ समय पे हो, सब कुछ अगर समुचित तरीके से हो, तो हमें धरना प्रदर्शन करना, हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है। हम भी सरकार के आएंगे और हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे राज्य के गार्जियन हैं, आपसे अनुरोध है कि हमारी ज़रूरतों को देखें। और जिस तरीके से देखिए, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो बहाली हुई है वो इंटर स्तरीय हुई है, और यही इंटर स्तर पे उर्दू अनुवादक की भी बहाली हुई है। उनको 2800 वेतनमान मिल रहा है, 2800 ग्रेड पे मिल रहा है, और हमें कितना मिल रहा है? 1900 ग्रेड पे। आपको बता दूं कि ये 1900 ग्रेड पे परिचारी के ग्रेड पे से मात्र 100 रुपया ज़्यादा है। परिचारी को 1800 ग्रेड पे मिलता है और हमें 1900 ग्रेड पे मिल रहा है। तो अरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? एक परिचारी में बस 100 रुपया बढ़ा दिए तो निम्न वर्गीय लिपिक बन गए, वो भी 10 साल के बाद वो उनका भी 1900 ग्रेड पे हो जाएगा, वो हमारे ही लेवल के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे उनमें क्या फ़र्क है? यहाँ इंटर स्तरीय से वो आए हैं, उनके कार्य जो उर्दू अनुवादक हैं उनका कार्य और हमारे कार्य को, अगर ये सिर्फ कार्यालय के लोग ही समझ सकते हैं, उनके कार्य हमारे कार्य में बहुत फ़र्क है। उनका कार्य बहुत ही निम्न होता है, हमारा कार्य बहुत ही अधिक होता है। फिर भी हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप उन्हें 2800 ग्रेड पे दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें भी सम्मानजनक दीजिए, हमारा भी हक है लेना। तो अपने हक के लिए तो लड़ना ही होता है, और ये हमारे जितने भी आज़ादी हमें कैसे मिली? लड़के ही मिली है। हक के लिए तो लड़ना ही पड़ता है। उस वक्त भी हक के लिए लड़े थे लोग, और आज भी हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को ज़रूर मानेंगे, और उनसे अनुरोध है कि हमारे बातों को जल्द से जल्द मान लें, ताकि ज़्यादा कार्य बाधित ना हो। आगे चुनाव भी है, हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव कार्य बाधित हो, ये हमारी मजबूरी है। बस यही अनुरोध है, आप हमारी बातों को मान लें ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस हड़ताल को समाप्त कर दें। इसी का बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद शकील अख्तर हुआ, और मैं पटना सदर अनुमंडल में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पे पदस्थापित हूँ। चलिए, तो ये थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो धरना में जुटे हुए हैं। क्या आप लोग एकजुट हैं? पूरा एकजुट है। जब तक हक नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं हिलेंगे। नहीं हिलना है। डटे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक डटे रहेंगे।